धीरूभाई अंबानी, 500 रुपए से रिलायंस एम्पायर तक, एक आदमी जिसने भारत की सोच बदल दी। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपए हों और आपके सपनों का आकार आसमान जितना बड़ा हो, तो क्या आप अपने डर और परिस्थितियों को पीछे छोड़कर उस सपने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? यही कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने सीमित संसाधनों, असंख्य बाधाओं और न जाने कितने आलोचकों के बीच अपने विजन और जज्बे की ताकत से एक छोटे से व्यापार को भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में बदल दिया। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव प्यालेज में हुआ। उनके पिता का व्यवसाय मामूली था और घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि बड़े सपनों को जन्म दे सके। लेकिन धीरूभाई के भीतर बचपन से ही एक जिज्ञासा और आत्मविश्वास था, जो हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता था। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और यमन चले गए। वहां एक छोटी सी जॉब में काम करके उन्होंने दुनिया की बाजार प्रणाली, व्यापारिक नैतिकता और जोखिम लेने की कला सीखी। ये पहला बड़ा सबक था। सीखने का कोई उम्र नहीं और संसाधनों की कमी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बन सकती। यमन में बिताए वर्षों ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास साहस, मेहनत और दूरदर्शिता हो, तो 500 रुपए जैसी छोटी रकम भी बड़े साम्राज्य का बीज बन सकती है। 1960 के दशक की शुरुआत में धीरूभाई अंबानी भारत लौटे और उनके मन में एक ही लक्ष्य था, भारत के वस्त्र उद्योग में क्रांति लाना। उन्होंने अपने 500 रुपए की छोटी पूंजी से एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और उसी समय से उनका व्यावसायिक दृष्टिकोण और रणनीति बाकी उद्योगपतियों से अलग थी। उन्होंने देखा कि भारतीय बाजार में न केवल उत्पादों की कमी है, बल्कि गुणवत्ता और वितरण प्रणाली में भी बहुत कमी है। यही अवसर था जो धीरूभाई ने पहचान लिया। उन्होंने कच्चे कपड़े के आयात और तैयार वस्त्र के निर्यात का व्यवसाय शुरू किया। उनके व्यापार की शुरुआत बेहद साधारण थी, लेकिन धीरूभाई ने हर निर्णय में दीर्घकालिक सोच और जोखिम लेने की क्षमता दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि केवल उत्पाद बेचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाजार को समझना और ग्राहकों की जरूरतों को जानना असली सफलता की कुंजी है। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका विजन और लोगों को जोड़ने की क्षमता। उन्होंने अपने कर्मचारियों और व्यापारिक सहयोगियों को हमेशा अपने मिशन का हिस्सा बनाया, जिससे लोग उनके पीछे पूरी निष्ठा और लगन से खड़े हुए। यही वो हुक था जो उनके व्यापार को स्थिरता और गति दोनों देता रहा। शुरुआती सालों में उन्हें कई बार बैंक से वित्तीय सहायता लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नेटवर्क और समझदारी से छोटे छोटे निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को अपने विजन का हिस्सा बनाया। यही तरीका था जिसने 500 रुपए की छोटी पूंजी को करोड़ों की कंपनियों में बदलने का रास्ता खोला। 1970 के दशक में रिलायंस ने धीरे धीरे पेट्रो रसायन और रिफाइनिंग उद्योग में कदम रखा। ये समय था जब भारत में बड़े औद्योगिक उद्यम केवल सरकार की नीतियों और सीमित संसाधनों पर निर्भर थे, लेकिन धीरूभाई ने निजी उद्योग और उद्यमिता का नया मॉडल पेश किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी, उत्पादन क्षमता और वितरण नेटवर्क में निवेश किया, जिससे रिलायंस ने भारतीय बाजार में अपनी मजबूती दिखाई। उनके निर्णय हमेशा अगली पीढ़ी के व्यापार को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। उनका ये नजरिया और साहस ही वो हुक था जो निवेशकों और उद्योग जगत दोनों को लगातार जोड़ता रहा। धीरूभाई का संघर्ष केवल वित्तीय नहीं था, उन्हें कई बार राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य और दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने ये समझा कि बड़ा विजन केवल जोखिम लेने से नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, नेटवर्किंग और समय पर निर्णय लेने से बनता है। इस दौरान उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम भी शुरू किए, जिससे उनकी टीम हर चुनौती के लिए तैयार रहती। इस रणनीति ने रिलायंस को केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मिशन बना दिया। 1980 और 90 के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की लहर आई, धीरूभाई ने सही समय पर अपने व्यापार के विस्तार की योजना बनाई। उन्होंने वैश्विक बाजार में निवेश किया और टेक्नोलॉजी तथा उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश करके रिलायंस को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। ये वो ट्विस्ट था जिसने भारत को ये दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही रणनीति और विजन से कोई भी वैश्विक मुकाम हासिल कर सकता है। उनके व्यापारिक मॉडल ने न केवल भारतीय उद्योगपतियों के सोच को बदला, बल्कि युवा उद्यमियों को भी ये सिखाया कि अगर आपके पास सपनों का विजन और मेहनत का जुनून है, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल पैसों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि साहस, दृढ़ निश्चय, लोगों को जोड़ने की क्षमता और सही समय पर निर्णय लेने की कला पर निर्भर करती है। 500 रुपए से शुरू होकर रिलायंस एम्पायर तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधन भी अगर सही दिशा में लगाए जाएं, तो असाधारण सफलता दे सकते हैं।
ये कहानी न केवल व्यापारिक प्रेरणा देती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास, जोखिम लेने की क्षमता और दूरदर्शिता के महत्व को भी समझाती है। धीरूभाई अंबानी का व्यक्तिगत जीवन और उनके व्यापारिक जीवन का तालमेल भी उनकी सफलता की कहानी का अहम हिस्सा था। एक और जहां वे 500 रुपए से अपने सपनों को साकार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को भी निभाना था। उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी और उनके बच्चे हमेशा उनके व्यापारिक विजन का हिस्सा रहे। उन्होंने परिवार के प्रत्येक सदस्य को सिखाया कि मेहनत, अनुशासन और नैतिकता ही सफलता की नींव है। धीरूभाई का परिवार उनके बिजनेस में सिर्फ निवेशक या कर्मचारी नहीं था, बल्कि उनके साथ एक मिशन का हिस्सा था। यही कारण था कि जब भी रिलायंस के नए प्रोजेक्ट्स या रिस्क लेने की आवश्यकता आती, उनके परिवार और टीम का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। धीरूभाई ने हमेशा ये माना कि किसी भी कंपनी की सफलता सिर्फ उत्पाद और वित्तीय क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें लोगों की भागीदारी और उनकी काबिलियत का भी बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कर्मचारियों को सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस के विजन में शामिल किया। रिलायंस के हर विभाग में प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया, जिससे कर्मचारियों ने कंपनी को अपना समझा और कठिन समय में भी पूरी निष्ठा और मेहनत दिखाई। यही वो हुक था जो उनके बिजनेस मॉडल को स्थिरता देता रहा। उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने पेट्रो रसायन उद्योग में कदम रखा। ये क्षेत्र भारत में नई तकनीक और बड़े निवेश की मांग करता था और अधिकांश लोग इसे जोखिम भरा मानते थे, लेकिन धीरूभाई ने इस जोखिम को अवसर में बदलने की क्षमता दिखाई। उन्होंने वैश्विक बाजार में जाकर तकनीक और नई मशीनरी का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया। उनके इस कदम ने रिलायंस को भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का अग्रणी बना दिया। ये निर्णय न केवल उनके साहस को दर्शाता था, बल्कि उनकी दूरदर्शी सोच का प्रमाण भी था। धीरूभाई अंबानी ने ये भी समझा कि किसी भी व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार और रिसर्च डेवलपमेंट में निवेश करना अनिवार्य है। उन्होंने विश्व स्तरीय विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों को भारत लाया और आधुनिक उत्पादन प्रणाली स्थापित की। इस रणनीति ने रिलायंस को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत स्थिति दिलाई। ये हिस्सा दर्शाता है कि धीरूभाई की सफलता केवल व्यावसायिक निर्णयों पर नहीं, बल्कि लगातार सीखने, नई तकनीक अपनाने और जोखिम लेने की क्षमता पर आधारित थी। धीरूभाई के जीवन में कई बार ऐसे पल आए जब उनके सामने भारी चुनौतियां थीं। उदाहरण के लिए वैश्विक तेल संकट और भारतीय आर्थिक मंदी ने उनकी कंपनी को मुश्किल हालात में डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग रणनीति में बदलाव कर निवेशकों और बाजार को भरोसा दिलाया। उनके इस साहसिक निर्णय ने रिलायंस को संकट से बाहर निकाला और आगे बढ़ने के लिए नई दिशा दी। इसी समय उन्होंने नए उद्योगों में भी निवेश करना शुरू किया, जैसे दूरसंचार और रिटेल, जो आगे चलकर उनकी कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर्स एंटरप्राइज में बदलने में मददगार साबित हुए। धीरूभाई अंबानी का ये दृष्टिकोण कि हर संकट में अवसर छिपा होता है, उनके व्यापारिक जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने न केवल व्यापारिक चुनौतियों का सामना किया, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया। उनकी कंपनियों ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में पहल की। यही कारण है कि धीरूभाई सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरक व्यक्तित्व भी बन गए। उनकी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने रिलायंस के व्यवसाय को अगली पीढ़ी को सौंपने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से उनके बिजनेस से जुड़ा था। लेकिन उन्होंने ये समझा कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि स्थायित्व और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव बनाने में है। उन्होंने अपने बच्चों मुकेश और अनिल अंबानी को बिजनेस के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित किया, ताकि वे भी उसी विजन और मूल्यों के साथ कंपनी को आगे बढ़ा सकें। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन और व्यवसाय में असली सफलता का माप केवल पैसे और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि साहस, सीखने की इच्छा, जोखिम लेने की क्षमता और लोगों को जोड़ने की कला से होता है। 500 रुपए से शुरू होकर रिलायंस एम्पायर बनाने का उनका सफर ये प्रमाण है कि सीमित संसाधन भी अगर सही दिशा में लगाए जाएं और दृढ़ निश्चय हो तो असाधारण सफलता दिला सकते हैं। उनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सफलता का सफर हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत हो और आप हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखें, तो अंत में आप उस सपने तक पहुंच सकते हैं जिसे आप असंभव मानते हैं। धीरूभाई अंबानी के अंतिम वर्षों में उनका विजन और उनकी दूरदर्शिता और भी स्पष्ट हो गई थी।
उन्होंने ये समझ लिया था कि कोई भी व्यवसाय केवल वर्तमान लाभ पर टिककर नहीं रह सकता, उसे भविष्य की पीढ़ियों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने रिलायंस को हर संभव क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया। पेट्रो रसायन, रिटेल, दूरसंचार, ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी। उनका ये बहुआयामी दृष्टिकोण ये दिखाता है कि एक सफल उद्यमी केवल एक क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होता, बल्कि अवसरों को पहचानकर उन्हें सही समय पर अपनाने का कौशल रखता है। धीरू भाई ने ये भी सिखाया कि जब आपके पास स्पष्ट विजन और मजबूत टीम हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। उनके जीवन में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपने व्यावसायिक उत्तराधिकारी चुनने का निर्णय लिया। ये समय उनके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने सपनों के निर्माण में लगा दी थी। लेकिन उन्होंने समझा कि स्थायी सफलता केवल ये सुनिश्चित करके ही मिलती है कि अगली पीढ़ी उन मूल्यों और विजन को आगे बढ़ाए जिन पर यह साम्राज्य खड़ा हुआ। उन्होंने अपने बच्चों मुकेश और अनिल को अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें अपने अनुभव से सिखाया कि व्यापार में साहस, धैर्य और सीखने की भावना सबसे बड़ी पूंजी है। धीरू भाई की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सीमित संसाधन, कठिन परिस्थितियां या आर्थिक बाधाएं कभी भी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। 500 रुपए से शुरू होकर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और ये दिखाया कि असली शक्ति आपके दृष्टिकोण, मेहनत और साहस में होती है। उन्होंने ये भी साबित किया कि सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने, समाज को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी मूल्य बनाने में है। उनके जीवन का अंतिम संदेश ये था कि अगर आपके पास मजबूत विजन और अटूट विश्वास है तो आप किसी भी स्थिति में अपनी मंजिल पा सकते हैं। उनकी कहानी वीडियो वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल प्रेरक है, क्योंकि शुरुआत में 500 रुपए के छोटे निवेश से उनकी यात्रा शुरू होती है। बीच बीच में संघर्ष, जोखिम और साहस के हुक आते हैं और अंत में उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों में मूल्य पैदा करने में है। यही वो ट्विस्ट है, एक व्यक्ति ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच और आर्थिक दिशा बदल दी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सीखने की निरंतर इच्छा, जोखिम लेने की क्षमता और लोगों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध ही किसी भी सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं। धीरू भाई अंबानी 500 रुपए से रिलायंस एम्पायर तक का ये सफर न केवल व्यावसायिक प्रेरणा है, बल्कि जीवन का एक पाठ भी है। ये हमें बताता है कि छोटे कदम, साहसिक निर्णय और दूरदर्शिता कितनी बड़ी उपलब्धियों में बदल सकते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाई केवल अस्थायी है, सीख और मेहनत स्थायी है। सपनों को साकार करने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, दृष्टिकोण और लगातार आगे बढ़ने का जज्बा। और यही वो हुक है जो हर दर्शक को अंत तक बांधे रखता है और वीडियो के अंत में एक गहरी प्रेरणा छोड़ता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे संसाधन कितने भी सीमित हो, अगर दृढ़ निश्चयी और साहसी हो तो दुनिया की कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती।